अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सारे ठीक होंगे जी। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवा दिया हुआ था सेकेंड ईयर का, उसी को हमने कंटिन्यू करना है। तो आज का हमारा आर्टिकल है जी स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आए ज़रा, ये कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे से आपने देखने हैं, इनकी मैं अलग अलग वीडियो ही अपलोड करूँगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाइन्स ले रहा हूँ। लेट L1 and L2 are two parallel lines drawn in XY coordinate system। क्योंकि आज हमने इसकी डिटेल समझनी है तो इसलिए मैं आपको ये पूरे रूल के साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना के दिखाता हूं कि अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो उनके बारे में हम क्या कहेंगे। देखें ज़रा, मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस का एक सिस्टम है। एक्स और वाई एक्सिस का एक मेरे पास सिस्टम है। आप इसको नंबरिंग दें 0 1 2 3 तक नंबरिंग दे लें। -1 -2 -3 इसी तरीके से वाई एक्सिस की तरफ को 1 2 3 ठीक है जी। -1 -2 और -3 नंबरिंग दे लें 3 तक जी। और आप कोई पॉइंट्स लें, वो पॉइंट्स ऐसे हों जो कोलिनियर हो। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? ये वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये पॉइंट लिया ओरिजिन 0 0। एक मैं यहाँ पे पॉइंट लूँ, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे पॉइंट लूँ। ये पॉइंट मेरे पास क्या होगा? ये पॉइंट मेरे पास x की वैल्यू भी 1 होगी और y की वैल्यू भी 1 होगी। इसी तरीके से एक पॉइंट मैं यहां पे लूं तो ये पॉइंट कैसा होगा? अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊं तो x की वैल्यू भी 2 होगी और y की वैल्यू भी 2 होगी। ऐसे 3 3 4 4 ऐसे मैं पॉइंट ले लूं, या -1 -1। और अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा, ये देखिए, अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो मेरे पास एक लाइन बनेगी। सपोज कि ये लाइन जो है वो मेरे पास L1 है, आपको नजर आ रही है। एक और लाइन लें ऐसी ही जो इसके पैरेलल हो। इसके पैरेलल लाइन कौन सी होगी उसको देखें ध्यान से। लेट्स सी कि मैं ये लाइन ले लेता हूं, ये लाइन ले लेता हूं। ये लाइन इसके पैरेलल है। इसके जरा पॉइंट्स देखें, कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसके पास। एक तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास y एक्सिस पे है। तो y एक्सिस पे पॉइंट कैसे लेते हैं? y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू होती है तो -1 नजर आ रही। एक पॉइंट ये है आपके पास, तो ये x एक्सिस पे है तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। ऐसे कोई और भी पॉइंट्स ले लें, आपको नजर आ रहा है। मैं कह दूं कि ये मेरे पास लाइन 2 है फॉर एग्जाम्पल, तो ये मैंने लिखा हुआ है कि L1 and L2 are two parallel lines drawn in XY coordinate system as shown in figures। अब आप लोगों ने इन दोनों लाइन की स्लोप निकाल दी है। मेरा काम यहां पे सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको ये कह दूं कि ये दो लाइनें हैं और पैरेलल हो तो इनकी स्लोप इक्वल होगी। मैं आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं कि किस तरीके से ये बराबर होती हैं। अब अगर दो पॉइंट्स हों तो ये दो बातें आप याद रख लें। मैं यहां पर लिख देता हूं कि मेरे पास 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो स्लोप कैसे निकालते हैं ये रिमेंबर कर लें चीजें, ताकि इनकी हेल्प से हम सारे काम कर सकें। कि स्लोप निकालने का एक तरीका होता है, m निकालने का तरीका है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि आपने अगर स्लोप निकालनी है तो आप इंक्लिनेशन का tan ले लें। यहां पे अल्फा क्या है?
यहां पे अल्फा बेटे इंक्लिनेशन है, तो या तो मैं इंक्लिनेशन का tan ले लूं या मैं ऊपर वाला फार्मूला लगा दूं, मेरे पास स्लोप निकल आएगी। अब मैं इसकी तरफ से जाना चाहता हूं तो पहले इसकी तरफ से देखें। मैं फॉर एग्जांपल लाइन 1 की स्लोप निकालता हूं, तो लाइन 1 की स्लोप मेरे पास क्या है, लाइन 1 की स्लोप मेरे पास m1 है। तो देखें m1 मैं निकालना चाहता हूं जो होती है मेरे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, m1 जो है वो लाइन 1 की स्लोप है, तो लाइन 1 पर कोई से 2 पॉइंट्स ले लें, कोई भी 2 ले लें, ये 2 ले लें या अपनी मर्जी है जो मर्जी ले लें। मैं फॉर एग्जांपल लाइन 1 पर यही 2 पॉइंट ले लेता हूं और पहला पॉइंट इसको मान लेता हूं, तो ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो मैं क्या लिख रहा हूं, y2 माइनस y1, इसके अंदर से मैंने ये निकाल दी क्योंकि ये दोनों पॉइंट लाइन 1 पर है, और x2 माइनस x1, तो 2 के अंदर से मैंने 1 निकाल दिया। तो मेरे पास आंसर आ गया, ऊपर भी 1 आ गया, 2 के अंदर से 1 निकाल दिया, फिर 2 के अंदर से 1 निकाल दिया, 1 आ गया, तो आंसर आ गया 1। तो मेरे पास लाइन 1 की स्लोप निकल आई m1। अब मैं लाइन 2 की स्लोप निकालता हूं, तो m2 देखें, फॉर्मूला वही है जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्योंकि ये स्लोप लाइन 2 की है, तो अब आप लाइन 2 के ऊपर कोई से 2 पॉइंट्स ले लें, कोई से 2 ले लें, अपनी मर्जी है। लाइन 2 पर मैंने ये 2 पॉइंट्स लिए हुए हैं ना, तो इसका पॉइंट ये है और ये है, तो मैं इसको कह देता हूं x1 y1, इसको कह देता हूं x2 y2। तो क्या होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर भी 1 आ गया, इसका आंसर भी 1 आ गया, तो ये भी 1 आ गया। अब मैं ये देख रहा हूं दोनों की स्लोप के आंसर को देख के, इसका आंसर भी 1 आया, इसका आंसर भी 1 आया, तो मैं ये कह देता हूं, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल। स्लोप जो है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में बराबर होगी। अब ये आपने तो ऐसी पैरेलल लाइन ली है, आप जैसी मर्जी ले लें, आप और टेढ़ा कर दे थोड़ा सा, आप इस तरफ को ले लें, आप इस तरफ को ले लें, जैसे मर्जी लाइन ले लें, अगर 2 लाइनें पैरेलल हो तो उनकी स्लोप बराबर होती है। तो आज का हमारा जो मेजर कंसर्न था ना, वो ये समझना था कि किस तरीके से अगर लाइंस बराबर हों या लाइंस पैरेलल हों तो उनकी स्लोप इक्वल होगी। अब हम इसको इस डेफिनेशन से किया इससे भी करके देख लेते हैं। सपोज करें कि इंक्लिनेशन लें, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से, इंक्लिनेशन क्या होती है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सपोज करें वैसे ये लाइन 45 का एंगल बना रही है, ये मेरे पास लाइन 45 का एंगल बना रही है, जनरेट कर रही है। तो आपने इसको देखना है कि ये लाइन कितने का बना रही है जी, ये लाइन कितने का बना रही है। और भाई ये दोनों पैरेलल हैं, मतलब इन दोनों में आपस में एंगल 0 का है। इन दोनों के आपस के एंगल का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों में एंगल 0, इन दोनों की इंक्लिनेशन 0 है, ये मतलब नहीं है। इंक्लिनेशन तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से होती है, तो अगर इसकी इंक्लिनेशन 45 है तो इधर वाले की इंक्लिनेशन भी क्या होगी, सेम है ना, पैरेलल हो तो स्लोप्स इक्वल होती है, तो इसकी भी इंक्लिनेशन 45 होगी। अगर दोनों की इंक्लिनेशन 45 हो और आप दोनों का tan ले लें तो आप देखेंगे tan 45 पे 1 होता है, तो ऐसे ही स्लोप का आंसर निकलेगा 1, और इधर से भी tan 45 का आंसर 1 होता है। तो हम ये देखेंगे कि अगर आप इस डेफिनेशन से स्लोप निकालें या इस डेफिनेशन से स्लोप निकालें, बस कंसर्न ये हो हमारा कि दोनों लाइंस पैरेलल हो तो उनकी स्लोप हमेशा इक्वल होती है। अब आए इसके एक और केस की तरफ को चलते हैं, उसके बारे में मैं एक और चीज भी बता सकता हूं आप लोगों को। क्या, देखिए मैं पैरेलल और डिटेल में समझाने के लिए एक और कॉन्सेप्ट यूज कर लेता हूं। लेट्स सी प्यारे बच्चों कि आप लोगों के पास एक्स और वाई एक्सिस का सिस्टम है, और हमने कहा है दोनों लाइनें पैरेलल हो, तो पैरेलल फॉर एग्जांपल मैं ऐसी ले लेता हूं, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अब इसके ऊपर कोई 2 पॉइंट लेता हूं, लेट्स सी मैं इसको नंबरिंग देता हूं, ये है 1, ये है 2, ये है 3,
इस तरफ को है -1, इस तरफ को है -2, इस तरफ को है -3, और यहां पे है 1, यहां पे है 2, यहां पे है 3, ऐसे नंबरिंग दे लेता हूं मैं इनको। मुझे बात बताएं, ये पॉइंट क्या होगा? ये लाइन 1 है, तो इस लाइन 1 का पॉइंट निकालें। फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट निकालता हूं, ये पॉइंट क्या होगा? तो आप इससे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू तो देखें आप 3 होगी। एक ये पॉइंट ले लें और एक और पॉइंट ले लें। फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट ले लेता हूं पूरा सा, तो मैं इससे परपेंडिकुलर गिराऊं तो x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू फिर 3 ही रहेगी। ये तो लाइन 1 के पॉइंट है। अब नीचे वाले पे बात करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ऐसे ही एक ये पॉइंट लेना चाहता हूं, तो ये पॉइंट पे मैं जब परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो x की वैल्यू तो 1 होगी, लेकिन इसमें y की वैल्यू 2 ही होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन में कभी y चेंज नहीं होता, देखें y हमेशा ही सेम रहता है। अच्छा, और मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं। लो जी, मैं बदल लेता हूं आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट ये ले लेता हूं, तो मैं इससे परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 2 ही होगी। ये मैंने आप लोगों के लिए बदला है पॉइंट। अब कोई भी दो पॉइंट ले लें, आपको प्रोजेक्शन वाला तरीका आता है। अगर आप उसको प्रोजेक्शन के साथ मिलाते हैं तो आपको x भी मिल जाएगा, आपको y भी मिल जाएगा। इसके डिटेल लेक्चर मैंने पहले आपको दिए हुए हैं। अगर किसी को कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना है या ये होता क्या है तो वो मेरे पहले लेक्चर देख लें। अब मैं इस लाइन को कह देता हूं ये लाइन 2 है और मैं निकालता हूं जी स्लोप ऑफ लाइन 1। लाइन 1 की स्लोप क्या होगी? वो होती है जी फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 मेरे पास, इसको कह लें ये x1 y1 है, ये x2 y2 अपनी मर्जी है। तो 3 के अंदर से 3 निकालें, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 2 के अंदर से 1 निकालें तो आप देखेंगे इसका आंसर 0 आ गया, क्योंकि यही 0 हो गया। ओके, अब दूसरी चीज, मैं दूसरी लाइन की स्लोप निकालता हूं। फार्मूला तो मैं अपनी तरफ से वही लगा रहा हूं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और अगर मैं वैल्यू लगाऊं तो इसको कह लें x1 y1, इसको कह लें x2 y2। y2 माइनस y1, जब y चेंज नहीं होता तो सेम ही आना है, और x2 माइनस x1, तो 3 के अंदर से 1 माइनस करें तो फिर आंसर 0 आ गया। तो आप इन दोनों की वैल्यूज देख रहे हैं, तो मैं इधर भी देख रहा था, इधर आंसर 1 आया था, 1 सेम था दोनों में, तो मैंने कह दिया बराबर है। इधर मुझे पता है कि लाइनें पैरेलल हो, मैंने पीछे सीख लिया है कि स्लोप तो उनकी बराबर आएगी, ये तो मैंने सीख लिया है। इफ लाइन्स आर, मैं एक चीज ऐड करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ लाइन्स आर पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल, पैरेलल हो और दोनों हॉरिजॉन्टल हो। हॉरिजॉन्टल वो होती हैं जो एक्स एक्सिस जैसी हो, देन उनकी स्लोप पैरेलल होने की वजह से बराबर होगी और हॉरिजॉन्टल होने की वजह से हमेशा ही 0 होगी। ये मैंने एक चीज इसमें ऐड कर दी। अब मैंने बातें की हैं दो। अगर लाइनें पैरेलल हो, सिंपल इज दैट, तो आपने करके देख लिया कि उनकी स्लोप बराबर होती है। और अगर लाइंस पैरेलल हो और एक्स एक्सिस जैसी हो तो बराबर तो है ही, क्योंकि पैरेलल है, लेकिन 0 होगी। तो याद रख लें हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमेशा 0 होती है। अब ऐसे अपने माइंड में एक ये कॉन्सेप्ट भी याद रख लें, तो ये मैं अब आपको करके नहीं बताऊंगा, आपको इधर से ही समझ आ जाएगा। ये आपके पास एक्स और वाई एक्सिस का सिस्टम है और आपके पास दोनों लाइनें पैरेलल हैं और वाई एक्सिस जैसी है, ये ले। तो इनके बारे में क्या ख्याल है? कोई से पॉइंट ले लें आप, इनको ड्रा करके। तो मैं सिंपल लिख रहा हूं कि इनकी लाइंस बराबर तो होंगी लेकिन दोनों की दोनों अनडिफाइन होंगी। आप निकालेंगे तो अनडिफाइन होगी। बराबर क्यों है? बराबर इस वजह से है कि ये पैरेलल है। और अनडिफाइन क्यों है? अनडिफाइन इसलिए है कि आपको पता है कि इस लाइन में एक्स चेंज नहीं होगा। आप ये पॉइंट लें, इससे परपेंडिकुलर गिराएं, इससे परपेंडिकुलर गिराएं, या ये ले लें, इससे परपेंडिकुलर, एक्स चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन पे वाई चेंज नहीं होता, वर्टिकल लाइन पे एक्स चेंज नहीं होता। आप बना के देख लें तो इसमें हमेशा ही नीचे वाला ये एक्स चेंज नहीं होगा, तो एक्स वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, नीचे 0, तो आंसर अनडिफाइन होता है। तो इनकी स्लोप्स बराबर होंगी लेकिन दोनों की दोनों अनडिफाइन होगी। अब आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं, आप इस डेफिनेशन के साथ भी ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है? मुझे एक बात बताएं, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस जैसी है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस जैसी हो, एक तो मेरे बच्चों आप लोग पता नहीं इस डिस्टेंस को पता नहीं क्या समझते हैं। इस डिस्टेंस को कुछ ना समझे जब एंगल लिया जाता है। एंगल लेना है तो इसको समझे कि ये एक्स एक्सिस पे ही है, और अगर ये वाली लाइन एक्स एक्सिस जैसी है, एक्स एक्सिस पे ही है, तो इसका
एंगल कितना होगा, 0 होगा, इंक्लिनेशन इसकी 0 होगी। अगर मैं कहूं कि लाइन एक्स एक्सिस जैसी है यानी कि लाइन हॉरिजॉन्टल है तो उसकी इंक्लिनेशन 0 होगी। और आपने 0 का tan लेना है, इंक्लिनेशन का tan लेने से स्लोप आती है, तो 0 का tan लेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। अब ये लाइन भी एक्स एक्सिस जैसी है, इसकी इंक्लिनेशन भी 0 होगी, इसकी इंक्लिनेशन 0 होने की वजह से हम ये कहेंगे कि इसकी स्लोप भी बराबर होगी। अब ये सारे के सारे पंगे हैं प्यारे बच्चों जो आप लोगों ने देखने हैं कि इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा। अलबत्ता जो हमने 3 बातें सीखी हैं मैं उन बातों को रिवाइज कर देता हूं कि अगर 2 लाइनें पैरेलल हों तो उनकी स्लोप बराबर होती है, अगर 2 लाइनें पैरेलल हों और हॉरिजॉन्टल हों तो उनकी स्लोप्स बराबर होती हैं और 0 होती है, अगर 2 लाइनें पैरेलल हों और वर्टिकल हों तो उनकी स्लोप पैरेलल होने की वजह से बराबर होती हैं और वर्टिकल होने की वजह से अनडिफाइन होती हैं। तो ये आज हमने पैरेलल की बातें सीख ली। तो आज के बाद पैरेलल लाइन जहां भी आएगी मेरा माइंड यही कहेगा कि इनकी स्लोप हमेशा बराबर होगी। लेकिन जी ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई किसी को मसला होगा वो मुझे कमेंट करे, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दे, मैं उसका आंसर दूंगा। अपना सारे ख्याल रखें। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।